हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा जैसा कि यहाँ पे क्या लिखा है टॉपिक, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है ज्योग्राफी का, जिसमें कि आज हम वीडियो बना रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में। जो यहाँ पे बातें करेंगे वो हम आज मैदानी भाग के बारे में बातें करेंगे अपने देश के। अभी तक दोस्तों हम चला रहे हैं अपने इसमें चैनल में जो आपको पढ़ा रहे हैं कंटेंट, वो है फिजियोग्राफी के बारे में, जिसमें कि हमने नॉर्दर्न माउंटेन यानी कि आपका पहाड़ वाला पोर्शन कवर कर लिया है। दूसरा आपका डेक्कन प्लेट्यू वाला यानी कि ये ईस्टर्न घाट्स और ये वेस्टर्न घाट्स वाला पोर्शन कवर कर लिया है। अब जो बच रहा है वो कौन सा एरिया है आपका, ये मैदानी भाग। मैदानी भाग मैंने आपको फर्स्ट से हमेशा लगातार बता रही हूँ कि जो मैदानी भाग है आपका यानी कि प्लेन्स है, वो किस जगह पे है दोस्तों, वो आपके माउंटेन रीजन। ये जो आपका माउंटेन रीजन है पूरा कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर से असम तक जो पूरा आपका रीजन है, अरुणाचल प्रदेश से जो पूरा रीजन है वो आपका कौन सा है, नॉर्दर्न माउंटेन का रीजन। और जो ये आपके ईस्टर्न और घाट्स ये वाले पूरे रीजन, उड़ीसा से पूरे तमिलनाडु वाला, कन्याकुमारी वाला रीजन, ये कौन सा रीजन है आपका, ये रीजन है आपका डेक्कन प्लेट्यू का रीजन। इन दोनों के बीच में जो रीजन है वही आपका क्या है, ग्रेट प्लेन्स, यानी कि वही आपका मैदानी भाग है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको, फिर से बता दे रही हूँ। जो माउंटेनियस रीजन है आपका, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है, जो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और जो पूरा आपका पठारी क्षेत्र है, ठीक है, पूरा ये पहाड़ी क्षेत्र और ये पूरा आपका पठारी क्षेत्र, इनके बीच में जो पोर्शन आता है वो आपका कौन सा है, ग्रेट प्लेन्स, यानी कि हमारे मैदानी भाग। अब देखिए दोस्तों, मैदानी भाग जो है वो आपके वो कैसे बने हैं, ये आपकी नदियों से बने हैं। कौन सी नदियाँ, कुछ रिवर्स जो आपकी हिमालयाज की हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, इंडस, इन सब से, और कुछ आपकी पेनिनसुलर इंडिया की नदियाँ जैसे कि सोन और चंबल, ये सब क्या करती हैं, फर्टाइल प्लेन्स बनाती गई। कैसे बनाती गई, बाय डिपॉजिटिंग एलुवियल सॉयल। भाई पानी जहाँ भी होता, आप देखते होंगे नदी जब भी अपने साथ कुछ ना कुछ जरूर बहा के लाती है, तो नदी के साथ जो होता था क्या होता था, हमेशा मिट्टी आ जाती थी, एलुवियल सॉयल जो आता था उसी का डिपोजिशन होता गया और उस जगह क्या बन गया, फर्टाइल प्लेन्स बन गया। ठीक है, फिर से इसी बात को देख लेते हैं हम। ग्रेट प्लेन्स जो आपके हैं वो नदियों के द्वारा जो मिट्टी आई, मिट्टी कौन सी, एलुवियल सॉयल जो नदियों के द्वारा आया, उन्हीं का डिपोजिशन से फर्टाइल प्लेन्स बन गए। अब हम प्लेन्स को देखिए दोस्तों चार पार्ट में बांट सकते हैं। कौन कौन सा है, भाबर, तराई, बांगर या भंगार और खादर। ठीक है, कौन कौन से हैं दोस्तों, भाबर, तराई, बांगर या खादर। ठीक है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्वेश्चन में आपने ज़रूर देखा होगा, पेपर में आता है कि ये भाबर है, कहाँ से कहाँ तक आपका भाबर लोकेटेड है, ये वाली जो आपकी रीजन है ये खादर में आती है कि नहीं। तो आपको इसके लिए पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक का रीजन भाबर का है, कहाँ से कहाँ तक का रीजन खादर का है या तराई का है, पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो आप एग्जाम में कंफ्यूज रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं पहले किससे, अपने भाबर से। भाबर जो है दोस्तों वो कहाँ पे है, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स। मैंने आपको नॉर्दर्न माउंटेन में बताया था, शिवालिक्स, आउटर शिवालिक्स, जहाँ पे दून और द्वार के बारे में बताया था, यानी कि हरिद्वार और देहरादून के बारे में बताया था। उसका जो नीचे वाला पोर्शन, फुट हिल्स मतलब उसका जो नीचे पैर वाला हिस्सा है, जो नीचे वाला पोर्शन होगा, वहीं से आपकी कौन सी चीज़ स्टार्ट है, कौन से मैदानी भाग, भाबर। ठीक है, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स, शिवालिक्स के नीचे जो स्टार्टिंग है आपकी मैदानी भाग की वो कौन सी है, भाबर की है। भाबर जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, इंडस से तिस्ता नदी तक, फ्रॉम इंडस टू तिस्ता भाबर ही रहता है। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है दोस्तों, ये पोरस एंड पेबल्ड प्लेन। पेबल्ड का मतलब दोस्तों आपको पता होगा कंकड़, और पोरस मतलब एक ऐसी चीज़ जैसे कि आप फोम घर में आपने देखा होगा, फोम में क्या करते हैं आप, पानी डालते हैं तो क्या होता है, पानी एकदम नीचे तक तुरंत चला जाता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है वो। सेम वही चीज़ यहाँ पे, यहाँ जो आपका मैदानी भाग है वहाँ पे क्या होता है, खाली कंकड़ है, और कंकड़ में छोटे छोटे ऐसे होते हैं कि पोरस, जो पानी वहाँ आता है वो वहाँ से नीचे चला जाता है। इसीलिए इस जगह पे भाबर वाले मैदानी भाग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, रिवर्स डिसअपियर, दैट इज फ्लो अंडर द पेबल्स बिकॉज ऑफ टू मच पोरासिटी। रिवर्स जो होती हैं, जो नदियाँ यहाँ पे इस पोर्शन में है प्लेन में, वो क्या होती हैं, गायब हो जाती हैं, आपको दिखती नहीं है, वहाँ आपको सिर्फ ऊपर कंकड़ दिखते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, इतनी ज़्यादा पोरस होते हैं, इतनी ज़्यादा एब्जॉर्बिंग पावर उनकी होती कि सब कंकड़ों के नीचे छेद से होकर पानी नीचे चला जाता है। तो नदियाँ यहाँ पे, भाबर की खासियत ये है कि नदियाँ यहाँ पे गायब हो जाएंगी, आपको नदियाँ नहीं दिखेंगी दोस्तों इस जगह पे। एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है वो ये है आपका, इन्हें एलुवियल फैन भी बोलते हैं शिवालिक्स का। ठीक है, भाबर इज ऑल्सो नोन एज द एलुवियल फैन ऑफ शिवालिक्स। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया।
भाबर इज ऑल्सो नोन एज द एलुवियल फैन ऑफ शिवालिक्स। ये क्वेश्चन आता है, पूछते हैं कि विच प्लेन इज नोन एज द एलुवियल फैन ऑफ शिवालिक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि भाबर को हम बोलते हैं एलुवियल फैन ऑफ शिवालिक्स। ठीक, समझ में आ गया आपको। भाबर की 3-4 चीज़ें हैं। एक क्या है कि फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स में ये प्रेजेंट रहता है। दूसरा, नदियाँ जो है वहाँ पे वो अपने साथ कंकड़ लाती हैं। कंकड़ तो छोटे छोटे बहुत ज़्यादा, वो पेबल्ड वो तो रहते ही हैं, लेकिन पेबल्ड होने की वजह से क्या होता है, पोरस बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है, जो सारी नदियाँ आपकी होती हैं वो कंकड़ से होकर नीचे चली जाती है। आपको ऊपर सिर्फ क्या दिखता है, कंकड़। इस रीज़न में नदियाँ पूरी गायब हो जाएंगी। ठीक, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एलुवियल फैन ऑफ शिवालिक्स इनको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं किसको, तराई रीजन को। तराई रीजन देखिए कहाँ पे है दोस्तों, जस्ट भाबर के नीचे, भाबर के जस्ट नीचे वाला पोर्शन, साउथ ऑफ भाबर, वही आपका कौन सा है, तराई रीजन। आप ऐसे समझ सकते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सारा रीजन आपका किस में चल रहा है, तराई रीजन में। अब आप समझ ही रहे होंगे हमारी लोकेशन क्या है सब स्टेट्स की। फर्स्ट वीडियो में ही आपको पूरी स्टेट्स की मैंने लोकेशन बता दी थी। अगर आप अभी भी इस चैनल पर नए हैं और आपने वो वीडियोस नहीं देखी है दोस्तों, तो ज़रूर जाके देखिए। और उस दिन भी बताया था, फिर आपको आज बोल रही हूँ, एक बार आप मैप अपने हाथ से खुद कॉपी में बना के देखिए दोस्तों, आपको सारे स्टेट्स की लोकेशन अच्छे से याद हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा विच लैंड इज लैंडलॉक्ड, कौन सा स्टेट आपका लैंडलॉक्ड स्टेट है, किसके नेबर में क्या है, कौन सा नदी के पास है, कितने कोस्टल एरियाज, किसकी बड़ी एरिया है, सब पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि बता रही हूँ, तराई रीजन आपको समझ में आने की ज़रूरत होगी। तो आपको पता होगा अगर उत्तराखंड कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, पंजाब, हरियाणा किस जगह पे है, आपको पता चल जाएगा तराई रीजन किस जगह पे है। ठीक है, तो तराई रीजन आपका कहाँ पे है, साउथ ऑफ भाबर में। भाबर के जो नीचे है वो कौन सा रीजन है, तराई रीजन। यहाँ पे क्या डिपोजिशन होता है, देखिए नदियाँ ही हैं, नदियों की वजह से ही प्लेन्स सारे आपकी नदियों की वजह से ही बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फाइन सैंड और मड, यानी कि मिट्टी और बालू का डिपोजिशन होगा। इस एरिया में मिट्टी और बालू का डिपोजिशन होगा। अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, जो भाबर मैंने आपको बताया, कंकड़, पेबल्स और पोरस होने की वजह से नदियाँ आपकी क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। खत्म मतलब दिख नहीं रही थी। ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो गई, रीअपियर हो गई। अब आपको सरफेस से फिर से पानी दिखेगा। रीज़न यहाँ पे क्या होता है, प्लेन, एकदम प्लेन रीज़न है। देखिए आप कोई चीज़ अगर प्लेट लेते होंगे, पानी डालते होंगे तो क्या पूरा फैल जाती है तुरंत, है ना। सेम वही चीज़ यहाँ पे, रीज़न प्लेन है तो क्या होता है, वाटर इधर उधर पूरा फैल जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। जैसे आप कोई थाली ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए, तो प्लेन होती है प्लेट आपकी, तो आप पानी थोड़ा सा गिराइए, क्या होता है, फैल जाता है। अगर स्लोप कोई एरिया में होगा तो एक पर्टिकुलर तरफ बहेगा, लेकिन जैसे कि आपके माउंटेन में क्या होता है, स्लोप होता है, तो वहाँ ढेर सारे फॉल्स आपके बनते हैं और चीज़ें बनती हैं, क्योंकि स्लोप है। लेकिन यहाँ पे क्या एकदम प्लेन है, तो क्या होता है, पानी इधर उधर आपका बहता है, इधर उधर बहता है। इधर उधर बहने से क्या होता है, मार्शी लैंड बन जाता है। ठीक है दोस्तों, मार्शी लैंड मतलब एक दलदली जैसा एरिया बन जाता है। भाई पूरे टाइम किस जगह अगर पानी रहेगा तो क्या होता है, आपके ही घर में किस जगह पूरे टाइम परमानेंट पानी रहे, मिट्टी रहे वहाँ पे, तो क्या थोड़ा कीचड़ टाइप एरिया हो जाता है ना। उसी एरिया को समझ लीजिए आप तराई बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एरिया को ही तराई बोलते हैं जहाँ पे पानी इधर उधर पूरे टाइम फैला रहेगा, मार्शी लैंड रहेगा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो रिवर है, जो नदियाँ हैं, वो आपकी रीअपियर, दोबारा दिखने लग जाती हैं। यहाँ पे जो रीजन थे पहले तराई रीजन में, वो क्या थे, डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड थे। ठीक है, मार्शी लैंड था, पूरे टाइम प्रॉपर उन्हें पानी मिल रहा था, बहुत घने जंगल तराई में पाए जा रहे थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, उन घने जंगलों को हटा के क्या कर दिया गया था, क्या कर दिया जा रहा है, खेती हो रही, एग्रीकल्चरल लैंड बना दिया गया है। इस समय जो सबसे ज़्यादा खेती का काम हो रहा है वो तराई रीजन में हो रहा है। सबसे ज़्यादा हमारे जो भी गेहूँ वगैरह जो भी आप कृषि में काम कर रहे हैं वो सब तराई रीजन में कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया था, आपको तराई रीजन के बारे में बताया था। अब हम आते हैं अपने बंगाल रीजन पे। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि 4 हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर। ठीक है, 4 हैं दोस्तों, भाबर, तराई, बांगर और खादर। भाबर और तराई हमने डिस्कस करके भी बताया आपको कि भाबर में क्या है दोस्तों, वहाँ पे आपको पोरस है, मतलब जो नदियाँ हैं वो आपकी वहाँ डिसअपेयर हो जा रही हैं, कंकड़ बहुत ज़्यादा है। तराई में क्या है दोस्तों, जो नदियाँ आपकी थी वो अब दोबारा दिखने लग रही हैं। अब हम नेक्स्ट किस पे आएंगे, बांगर पे। ठीक है, बांगर या भंगार, इसमें क्या है, देखिए जो डिपोजिशन होता है वो किसका होता है, ओल्ड एलुवियल सॉइल का। ठीक है, पुरानी जो एलुवियल सॉइल होगी उसका डिपोजिशन भंगार रीजन में होता है। ये जो रीजन है वो थोड़ा सा क्या है, खादर रीजन से ऊपर है। खादर रीजन जो आपका ये वाला है सबसे लास्ट वाला, उससे थोड़ा सा ऊंचाई पे भांगर हमारा सिचुएटेड है। तो उससे क्या होता है, इस रीजन में क्या होता है, कभी भी फ्लड नहीं आती है, उस जगह पे कभी भी बाढ़ नहीं आती। बांगर रीजन में कभी भी बाढ़ नहीं आती। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जाए
3-4 रीज़न दे दिए जाए और पूछा जाए किस जगह पे बाढ़ कभी नहीं आती, तो आप कौन सा रीज़न देख मारोगे? बांगर। बांगर पे कभी भी बाढ़ नहीं आती, ये खादर से थोड़ी ऊंचाई पे है, बाकी तराई और सबसे नीचे पे है, लेकिन खादर से थोड़ी सी ऊंचाई पे जो रीज़न है वो आपका कौन सा है? बांगर। ठीक है, और ये रीज़न किस जगह पे होता है? देखिए दोस्तों, दो नदियों के बीच में, दो नदियों के बीच में जो रीज़न होता है उसको हम दोआब बोलते हैं, DOAB, दोआब लिखा हुआ है। जो रीज़न आपका दो नदियों के बीच में है वो आपका दोआब रीज़न होता है। ठीक है, तो ये जो रीज़न बांगर रीज़न है किस जगह पे आपका सिचुएटेड होता है? दो नदियों के बीच में ही, दो नदियों के बीच में जो रीज़न सिचुएटेड होता है वो आपका कौन सा रीज़न है? बांगर। ठीक, एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे गंगा, यमुना, दोआब और सतलज। इस रीजन में जो आपको एरिया मिलता है वो कौन सी प्लेन है? बांगर, उसी को हम बांगर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो तरह के फील्ड पाई जाती है, दो तरह की एरिया, बांगर में दो तरह की एरिया पाई जाती है, एक आपकी बैरेंड फील्ड है, दूसरी आपकी भुर एरिया है। ठीक है, दो तरह की रीजन पाई जा रही, एक आपकी बैरेंड फील्ड, दूसरी आपकी भुर एरिया। बैरेंड फील्ड में देखिए क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या है, जो डेल्टा रीजन है बंगाल का, यानी कि जो डेल्टा है गंगा का, वो रीजन आपका कौन सा है? बैरेंड फील्ड का। ठीक है, जो रीजन आपका बंगाल का रीजन है, डेल्टा रीजन जो बंगाल का है, या फिर जो आपका गंगा का डेल्टा है वो रीजन कौन सा है? आपका बैरेंड फील्ड है। यहाँ पे क्या है एरिया? लैटेराइट सॉइल का। देखिए दोस्तों, सब मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो एग्जाम में पूछी जाएंगी आपसे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो सीधे यही क्वेश्चन आएगा कि एरिया ऑफ लैटेराइट सॉइल कहाँ है, या फिर बैरेंड फील्ड में 3-4 ऑप्शन दिए होंगे कि कौन सी स्पेशलिटी, तो आपको पता होना चाहिए कि बैरेंड फील्ड डेल्टा रीजन ऑफ बंगाल, यानी कि जो डेल्टा है गंगा का वहाँ पे पाया जाता है। दूसरी चीज़ लैटेराइट सॉइल का एरिया है, और यही दो चीज़ की इंपॉर्टेंट है बैरेंड फील्ड की। ठीक, उसके बाद देखिए भुर एरिया में क्या है? भुर एरिया में दोस्तों जो अपर गंगा यमुना डोआब का रीजन है वो रीजन कौन सा है? भुर एरिया। अपर गंगा यमुना डोआब का जो रीजन है वो आपका भुर एरिया है, और यहाँ पे क्या होता है? कंकड़ यानी कि ग्रेवल और सैंड, दो चीज़ें आपकी बहुत मिलती हैं। ठीक है, यहाँ मैंने बताया बैरेंड में लैटेराइट सॉइल मिलता है, और भुर एरिया में क्या मिलता है दोस्तों? कंकड़ और बालू। ठीक है, ग्रेवल एंड सैंड यही बहुत ज़्यादा मिलते हैं भुर एरिया में, कंकड़ और बालू बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सबसे लास्ट में देखिए मैंने आपको जो लिखी हुई चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुकी है UPPCS के। अगर आप किसी एग्जाम की बुक उठा के देखेंगे तो आपको ये टर्म ज़रूर दिखेगा, रेह और कल्लार। तो आपको पता होना चाहिए कि रेह और कल्लार है क्या चीज़। ये क्वेश्चन आते हैं सिंपल, अब हमें पता ही नहीं होता उस वक्त कि रेह क्या है। सब कुछ हमने पढ़ा होगा, पूरा प्लेन पढ़ा होगा, लेकिन हमने रेह टर्म छोड़ दिया होगा, कल्लार टर्म छोड़ दिया होगा। एग्जाम में आ जाएगा रेह और उसका 3-4 ऑप्शन होंगे, आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे मारोगे। तो रेह और कल्लार क्या है? देखिए, एक वाइट लेयर की सॉल्ट होती है। सॉल्ट मैंने ऐसे ही उसके लिए बता दिया, एक वाइट लेयर की सॉल्ट आपकी ज़मीन पे दिखती है, वो डिपॉजिटेड हो जाती है। क्यों डिपॉजिट होती है? बिकॉज ऑफ टू मच इरिगेशन। बहुत ज़्यादा इरिगेशन होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है? वाइट लेयर की सॉल्ट का डिपॉजिशन हो जाता है। किस रीजन में? बांगर रीजन में। उसी रीजन में जो बांगर रीजन है वहाँ बहुत ज़्यादा इरिगेशन जब हो जाती है तो एक वाइट लेयर का सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेह या कल्लार। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जो ये रीज़न है आपका रेह या कल्लार, ये रीज़न आपका बांगर में होता है। जिस जगह पे बहुत ज़्यादा इरिगेशन हो जाएगी, टू मच इरिगेशन, वहीं पे एक वाइट लेयर की सॉल्ट आपको दिखने लग जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेह या कल्लार। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे हम आते हैं अपने किस पे? खादर पे। खादर देखिए क्या है? न्यू एल्यूवियल सॉइल का डिपोजिशन जहाँ होता है। बांगर में क्या बताया मैंने आपको अभी? ओल्ड एल्यूवियल सॉइल का डिपोजिशन, और खादर में दोस्तों न्यू एल्यूवियल सॉइल का डिपोजिशन होता है। ठीक है, खादर में न्यू एल्यूवियल सॉइल का डिपोजिशन होता है, और ये क्या है? लो लैंड है। वो मैंने आपको बताया ना कि बांगर थोड़ा सा हाई है खादर से, इस वजह से वहाँ पे क्या होता है? कभी भी बाढ़ नहीं आती है। ये क्या है? खादर आपका क्या है? लो लैंड रीजन है। लो लैंड की वजह से यहाँ पे क्या होता है? फ्लड जनरली हर साल आता है। ठीक है, फ्लड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, लगभग हर साल फ्लड आता है। फ्लड आने की वजह से क्या होता है? ये जो प्लेन होता है ये बहुत फर्टाइल हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लेन यहाँ का बहुत फर्टाइल है। खादर वाला जो प्लेन है आपका वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत फर्टाइल है। ठीक है, फ्लड हमेशा आ रहा है, इसकी वजह से फर्टाइल ज़्यादा हो जाता है। जैसे रीजन जो आपके हैं बिहार, ईस्टर्न यूपी के और वेस्ट बंगाल के, ये सब रीजन्स आपके किस में आते हैं? खादर के प्लेन में। ठीक है, खादर प्लेन में ये सारे आपके रीजन आते हैं, बिहार का, ईस्टर्न यूपी का और वेस्ट बंगाल का। जो डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का वो एग्जाम्पल है खादर रीजन का। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। खादर रीजन का एग्जाम्पल जैसे है डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वो आपका एग्जाम्पल है खादर रीजन का। यूपी में हम खादर रीजन को खादर ही बोलते हैं, लेकिन पंजाब में इसका नाम बेत होता है, BET, बेत। ठीक है, खादर रीजन को हम पंजाब में बेत बोलते हैं। फिर से देख लीजिए दोस्तों आप एक बार,
बांगर में क्या है, ओल्ड एलुवियल सॉइल है, खादर में आपकी न्यू एलुवियल सॉइल है। बांगर में क्या है, थोड़ी ऊंचाई पे है तो कभी फ्लड नहीं आती, और खादर में क्या है, लो लैंड है, इसलिए ऑलमोस्ट एवरी ईयर आपकी फ्लड आएगी, जिसकी वजह से क्या होती है, प्लेन वहाँ की फर्टाइल हो जाती है। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि बांगर जो है वो दो नदियों के बीच का जो रीजन दोआब रीजन है वही आपका बांगर रीजन होता है। इसमें दो तरह के रीजन और हैं, बैरन फील्ड और भूर एरिया। सबसे लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बताया, रेह या कल्लार, जो क्या है, वाइट लेयर ऑफ सॉल्ट का डिपोजिशन। क्यों? बिकॉज ऑफ टू मच इरीगेशन, इरीगेशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे एक सॉल्ट जो है उसी को रेह या कल्लार बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आइए अब खादर में जो आपके 5-6 और रीजन्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने खादर के बारे में पढ़ाई की, खादर के बारे में बात की। अब खादर के ही अंदर में क्या है, आपके 4-5 और प्लेन्स हैं। जैसे कि पहला कौन सा है आपका, इंडस प्लेन। इंडस प्लेन देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि किस जगह स्प्रेड होगा, इंडस रिवर वैली में। आपका जो रीजन होगा वो आपका कौन सा होगा, इंडस प्लेन कहलाता होगा। ठीक है, इंडस का मैदानी भाग इंडस प्लेन कहलाता है। अगला देखिए, प्लेन ऑफ पंजाब। पंजाब के मैदानी भाग को हम अलग ही डिस्कस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ा है। तो दोस्तों देखिए, इसे बताया था अभी आपको हमने कि जो ग्रेट प्लेन्स है इंडिया के, उसमें 4 आपके मैदानी भाग थे। कौन कौन से थे? भाबर, तराई, बांगर और खादर। ठीक है, अब हम क्या बता रहे हैं आपको, जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ये कि जो आपके कुछ प्लेन्स थे, मतलब मैदानी भाग थे, वो रीजन के हिसाब से भी डिवाइड कर दिए गए कि अब अलग जगह पे अलग तरह की चीज़ें पाई जाएंगी। किसी जगह तराई एरिया में आ जाए, कुछ किसी और चीज़ में आ जाएगा। तो पहला जो आपका प्लेन है वो इंडस प्लेन है। इंडस प्लेन नाम से ही पता चल रहा है कि जो आपका इंडस रिवर वैली में स्प्रेड होगा वो रीजन आपका इंडस प्लेन कहलाएगा, वो रीजन आपका इंडस का मैदानी भाग होगा। दूसरा देखिए कौन सा है, प्लेन्स ऑफ पंजाब। पंजाब को हम अलग डिस्कस कर रहे हैं, पूरा पंजाब को भी अलग डिवाइड कर दिया गया, पूरा पंजाब के मैदानी भाग को। यहाँ पे क्या है, ये किस रीजन में आपके, स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। जो पंजाब का प्लेन है वो पंजाब और हरियाणा के स्टेट में है। और इसको क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या आपको पता होगा, पंजाब। पंजाब जो है वो नाम से ही पता है 5 रिवर की वजह से, तो इसको क्या बोलते हैं, 5 दोआब। दोआब मैंने आपको बताया ना, दो नदियों के बीच का जो रीजन होता है वो दोआब होता है। 5 दोआब मतलब 5 नदियों के बीच में रीजन जो होगा उसका नाम दिया होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, 5 दोआब, मतलब 5 नदियों के बीच में। देखिए पहला कौन सा है आपका, सब नाम से पता चल जाएगा आपको, बिस्ट दोआब। बिस्ट दोआब जो आपका रीजन है वो किसके बीच में है, बीज और सतलज के बीच में जो रीजन है वो आपका कौन सा कहलाता है, बिस्ट दोआब। नाम से देख लीजिए, बिस्ट, BI से बीज और ST से सतलज। नेक्स्ट देखिए कौन सा है, बारी दोआब। वो क्या होगा, फिर नाम से पता चल रहा होगा आपको। तो ठीक है दोस्तों, पहला वाला कौन सा आपका, बिस्ट दोआब, वो किसके बीच में है, ब्यास नदी जो आपकी है। ठीक है, ब्यास और सतलज नदी के बीच में जो आपका रीजन है वो कौन सा है, बिस्ट दोआब का है। ठीक है, BI से आपको पता चल जाएगा बीस मतलब ब्यास, और ST से आपका सतलज। अगला देखिए कौन सा है, बारी दोआब। फिर आपको अब नदियों के नाम अगर पता होंगे ना 5, तो आप तुरंत बता दोगे ये कौन सा रीजन होगा। B से मतलब आपको कौन सा हो जाएगा, ब्यास। B जब भी आए ब्यास, और R से कौन सी नदी है आपकी, रवि। ठीक है, तो ब्यास और रवि के बीच का जो रीजन है वो कौन सा दोआब है, बारी दोआब। अगला कौन सा है, रचना दोआब। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, R का मतलब क्या हो जाएगा, रवि, और CHA मतलब चना का मतलब चेनब। जो चेनब आपकी है वो कौन सी हो जाएगी, वो आपकी रचना हो जाएगी। रचना दोआब का मतलब कौन सी नदियाँ होंगी, रवि और चेनब। अगला देखिए छाछ। छाछ में क्या आ रहा है, CH और J। CH से कौन सी हो जाएगी, चेनब, और बीच में उसके बाद कौन सी, झेलम। चेनब और झेलम के बीच में जो आपकी नदी का रीजन है वो कौन सा है, छाछ दोआब। उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा है, सिंध सागर। सिंध सागर का जो दोआब का रीजन है वो कहाँ से कहाँ तक है, सिंध सागर दोआब, वो कहाँ से कहाँ तक है, झेलम, चेनब और आपके इंडस के बीच में। ठीक है, झेलम, चेनब और इंडस के बीच में जो रीजन है वो आपका कौन सा है, सिंध सागर दोआब है। फिर से एक बार देख लीजिए क्योंकि दोआब आपको पता होने जरूरी है। प्लेन्स ऑफ पंजाब को हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लेन्स ऑफ पंजाब जो है वो आपके स्टेट्स ऑफ पंजाब और हरियाणा में है। और ये क्या है, आपको बताया मैंने, 2 नदियों के बीच का जो रीजन होता है वो दोआब होता है। यहाँ पे क्या है, पंजाब में नाम ही पड़ा है उसका 5 नदियों की वजह से, 5 नदियाँ, 5 दोआब, 5 नदियों के बीच में जो रीजन है वहाँ पे क्या है, पंजाब है, 5 दोआब। इसीलिए यहाँ पे कौन कौन सा देखिए है, पहला बिस्ट। बिस्ट दोआब को पता चल जाएगा, नाम से बिस्ट आ गया मतलब ब्याज और सतलज। अगला कौन सा है, बारी। मतलब ऐसा इसी ऑर्डर में नहीं याद करना है आपको, बस समझना है कि किसी अगर दोआब का रीजन पूछे तो आप बता दो। बारी दोआब मतलब आपका कौन सा होगा, ब्यास और रवि हो गया। रचना दोआब मतलब रवि और चेनब हो गया। छाछ दोआब मतलब चेनब और झेलम हो गया।
सिंध सागर दोआब मतलब सिंध आपको पता है, मतलब इंडस और झेलम चेनाब के बीच का जो रीजन है वो कौन सा हो गया, सिंध सागर दोआब। नेक्स्ट देखिए आते हैं दोस्तों हम प्लेन्स ऑफ राजस्थान में। ठीक है, ये आपको बता रहे हैं ना कि हम अलग जो डिस्कस कर रहे हैं वो सारे डिफरेंट रीजन्स के जो हम प्लेन्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो राजस्थान का जो प्लेन है उसमें देखिए कैसा मैदानी भाग है। यहाँ की जो मेन रिवर है राजस्थान की वो कौन सी रिवर है, लूनी। लूनी यहाँ की मेन रिवर है राजस्थान की। ठीक है, प्लेन ऑफ राजस्थान की जो मेन रिवर है वो लूनी है। वो क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है रन ऑफ कच्छ में, मतलब रन ऑफ कच्छ में जाके वो गायब हो जाती है, जो मेन रिवर है लूनी। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है राजस्थान में, वो क्या है, सांभर और डिडवाना। ये क्या है, आपके सॉल्ट लेक है। और सांभर जो लेक है, सॉल्ट लेक, वो तो इंडिया में लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है। ठीक है, इंडिया का जो लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है वो सांभर है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सांभर और डिडवाना क्या है, आपके सॉल्ट लेक है। और इंडिया का जो लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है वो क्या है, सांभर। तो आपको पता होगा कि प्लेन ऑफ राजस्थान में सांभर है। सांभर सॉल्ट लेक आपका प्लेन्स ऑफ राजस्थान में, राजस्थान में आपका सांभर सॉल्ट लेक है जो इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है। ठीक है, नेक्स्ट आइए किसमें, गैंगेटिक प्लेन में। गैंगेटिक प्लेन देखिए दोस्तों कौन सा रीजन वाला है, यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल वाला। जो यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल का रीजन है वो आपका गैंगेटिक प्लेन, इसीलिए बोलते हैं गंगा का मैदानी भाग। गंगा का मैदानी भाग जो आपका वो कौन से रीजन में है, यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल। ठीक है, यूपी को ही दो में डिवाइड किया गया है, कौन सा, एक वेस्टर्न पार्ट और एक ईस्टर्न पार्ट। जो वेस्टर्न पार्ट है यूपी का उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ रोहेलखंड, और जो ईस्टर्न भाग है उसे क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ अवध। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लास्ट में हमारा कौन सा है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। नाम से ही पता चल रहा है कि जो ये वाला प्लेन होगा वो किसकी वजह से बना होगा, जो नदियाँ होंगी, मतलब ब्रह्मपुत्र होगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरी नदियाँ होंगी उन्हीं की वजह से जो मैदान बना होगा वो दोस्तों क्या होगा, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ये आपको स्टार्टिंग में बता दिया है जब वीडियो स्टार्ट किया था कि प्लेन जो होता है वो कैसे बनता है, रिवर्स जो अपने साथ एलुवियल सॉइल है, कोई भी सॉइल लाती है उनका डिपोजिशन होता है, उसी की वजह से फर्टाइल प्लेन बनता आता है। तो जो सारे प्लेन आपके हैं सब देखिए इसीलिए नदियों की वजह से ही हैं, सारे प्लेन नदियों की वजह से हैं। ठीक है, तो लास्ट में देखिए ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है वो किसकी वजह से, ब्रह्मपुत्र नदी और जो उनकी ट्रिब्यूटरी नदियाँ होंगी उसकी वजह से आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन बनता है। रीजन कौन सा लिखा है, हिमालय एंड मेघालय प्लेटों के बीच में जो रीजन है वो आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन का है। यहाँ पे देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आइलैंड्स। किसी और प्लेन में नहीं, लेकिन इसमें क्या है, आइलैंड्स। आइलैंड्स यहाँ पे कैसे बनते हैं, जो डिपोजिशन है सॉइल का वो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में हो रहा है। ठीक है, जो नदियाँ हमारी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं जाके, उनकी वजह से क्या हो रहा है, मिट्टी लाएंगे अपने साथ में, तो मिट्टियों का डिपोजिशन, जो ढेर सारा डिपोजिशन हुआ चला जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्रह्मपुत्र प्लेन में आइलैंड्स बन रहे हैं। ठीक है, अब आइलैंड्स जो बन रहे हैं उसका एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, माजुली आइलैंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माजुली आइलैंड आपका है वो क्या है, असम में है। ये जो माजुली आइलैंड है ये आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन में है और ये असम में है माजुली आइलैंड। ठीक है, और ये लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड है। देखिए बाकी जितने आपके आइलैंड हैं, जैसे कि आपका लक्षद्वीप है अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में, आपका अंडमान एंड निकोबार है, वो सब क्या है, आपके समुद्र में है। ये आपका क्या है, रिवर इन, मतलब नदी में जो आइलैंड है। ठीक है, नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में डिपोजिशन हो रहा है सॉल्ट का, उसकी वजह से जो आइलैंड बना था वो क्या है, माजुली आइलैंड, असम में है। ये आपका लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड है, लेकिन ये आजकल खतरे में है, डेंजर में है। क्यों, क्योंकि नदियाँ लगातार इसमें और आती जा रही, नदी को तो भाई कोई रोक नहीं रहा, तो नदी आ रही, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे इरोजन हो रहा है, कटाव हो रहा है। तो कटाव होने की वजह से क्या है, जो ये आपका आइलैंड है ये खतरे में, डेंजर में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ तक आज तक इतना ही था प्लेन के लिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिजियोग्राफी अभी चल रही है हमारी, कोस्टल एरियाज़ आपके पढ़े जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ कन्फ्यूज़न हो या कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू। और अगर आपने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।